नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है एटला। ये कहानी मालगुडी की कहानियों पर आधारित है और इसके लेखक श्री R.K. नारायण जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। बड़ी आशा से उन्होंने इस कुत्ते का नाम एटला रखा था। यूरोप के मशहूर संहारक एटला दाहूड़ के नाम पर वह चाहते थे कि शक्ति, सामर्थ्य और मारकता में वह उसी की तरह प्रभावशाली हो। तब यह 2 महीने का था। चौखटे जबड़े, लाल आंखें, दबी हुई नाक और बड़ा सा सिर। इससे यही लगता था कि बड़ा होकर ये भी खूंखार होगा और अपना नाम सार्थक करेगा। उसे खरीदने का एक कारण ये भी था कि मोहल्ले में चोरियां और डाके अचानक बहुत बढ़ गए थे। पुलिस की अपेक्षा कुत्ते की मदद लेना ज़्यादा सार्थक लगा। काफ़ी तलाश के बाद एक आदमी मिला जो कुत्तों का काम करता था। उसने हमारे सामने एक छोटा सा पिल्ला दिखाया और बोला, 1 महीने बाद इसे ले जाना। 6 महीने में ये काफ़ी बड़ा और भरोसे लायक हो जाएगा। उसने हमारे सामने एक कागज़ फैला दिया जिसमें कुत्तों की नस्लों की विस्तृत जानकारी थी। उसके अनुसार इस कुत्तों की नसों में बहुत शानदार नस्ल का खून बह रहा था। सब बहुत प्रभावित हुए। इसे ही लेने के निश्चय करके उन्होंने बयाने की रकम दी। फिर 1 महीने बाद रुपए देकर कुत्ता घर ले आए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुत्ता देखने भालने में ज़्यादा आकर्षक नहीं था। फिर भी घर के सब लोग उसे घेर कर बैठ गए और क्या नाम रखा जाए इस पर बहस करने लगे। सबसे छोटे लड़के ने कहा कि इसका नाम टाइगर अच्छा रहेगा। ये बहुत चालू नाम है। गली का हर दूसरा कुत्ता टाइगर कहलाता है। कई ने कहा सीजर नाम कैसा रहेगा। सीजर, अगर गिनती की जाए तो दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर हमें मिल जाएंगे। अच्छा, फायर नाम बहुत बढ़िया है ये नाम। और थंडर सादा नाम है। ग्रिप बचकाना है। सब चुप हो गए। कुछ देर बाद किसी ने कहा एटिला। ये नाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। आदमी या जानवर, किसी का इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता। लेकिन समय बीतने के साथ कुत्ते ने भयंकरता के स्थान पर मानवता का इतना ज़्यादा व्यवहार दिखाना शुरू किया जो ज़रूरत से ज़्यादा लगने लगा। क्या एटला दाहूड़ भी ऐसा ही था? उसके नाम पर युग का नामकरण किया गया था। बचपन में वह कैसा रहा होगा, क्योंकि इस उम्र में सब बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये जानकारी हासिल करने के लिए इन लोगों ने इतिहास की किताबें छान डाली। पता चला कि बचपन में वह अपने दोस्तों और माँ बाप के दोस्तों से इस तरह कसकर लिपट जाता था कि उसे खींच खींच कर हटाया जाता। जब वह 14 साल का था तो उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। एक दोस्त ने जब उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसने तुरंत चाकू उठाकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसका भविष्य व्यक्त होने लगा था। हमारा कुत्ता भी उसी तरह कुछ और बड़ा होकर उससे लगाई उम्मीदें पूरी करने लगा। लेकिन यह विश्वास सही साबित नहीं हुआ। उसकी ऊंचाई 20 इंच तक जा पहुंची। शरीर भी काफ़ी बड़ा हो गया था और चेहरा भी। लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घर में तरह तरह के लोग रोज आते, जैसे पोस्टमैन, साधु, बिल जमा करने वाले, व्यापारी और दोस्त रिश्तेदार। उन सब का एटला एक तरह सा स्वागत करता। गेट पर कोई आवाज़ होती तो वह उठकर खड़ा हो जाता और आगंतुक की तरफ देखने लगता। जब वह भीतर घुसता तो एटला उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ न करता। आने वाला उसकी तरफ देखकर जैसे ही जरा सा मुस्कुरा देता, वह हथियार डाल देता। अब वह ऐसा व्यवहार करता मानो उसकी तरफ दौड़ने के लिए माफ़ी मांग रहा हो। वह सर झुकाता, बदन मोड़ता, पूंछ पैरों के बीच दबाता और आंखें गोल करके अफसोस करने जैसी आवाज़ निकालता, मानो कह रहा हो, आपने मेरे दौड़ने का गलत मतलब निकाला है। मैं तो आपका स्वागत कर रहा था। फिर जब तक आने वाला उसका सर थपथपा कर यह भरोसा ना दिला देता कि आपको माफ़ कर दिया है, उसकी व्यथा कम ना होती। धीरे धीरे यह सोचने लगा कि उसकी इस हरकत से आने वाले को परेशानी ज़रूर होती है, तो उसने उन पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। अब वह बिल्कुल चुप रहता। घर वालों को भी उसका ये अंदाज़ जरा भी पसंद नहीं आ रहा था।
उन्हें लगता था कि ये तो बड़े शर्म की बात है, अब इसका नाम बदलकर अंधा कीड़ा क्यों ना रख दिया जाए। किसी ने सलाह दी। घर की मालकिन ने कहा, खाता भी तो ये हाथी की तरह है, इसे चावल और मीट खिलाने में जितना खर्चा आता है उतने में तो मैं दो पहरेदार रखे जा सकते हैं। सवेरे कोई आता है और सारे फूल चुरा ले जाता है, लेकिन एटला कुछ नहीं करता। फूलों के चोरों को पकड़ने के अलावा भी उसे कई ज़रूरी काम हैं। सबसे छोटे लड़के ने कहा, जो एटला का समर्थक भी था। क्या काम है? कोई सवेरे सवेरे आकर फूलों को चुरा ले जाए तो क्या इस वक्त भी उसे ही निगरानी करनी पड़ेगी? क्यों नहीं, खूब खाने पीने वाले कुत्ते को सोने की जगह ये काम करना चाहिए। तुम्हें अपने कुत्ते के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। माँ, वह रात भर नहीं सोता। मैं उसे कई दफ़ा कोठी के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाते और रखवाली करते देखता हूँ। अच्छा, तो वह रात भर रखवाली करता है? ज़रूर करता है, लड़का बोला। यह सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है। माँ ने कहा, अब उसे रात को कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो वह किसी बाहर वाले को बुलाकर सारी कोठी दिखा देगा और इसके बिना चोर चोरी भी पूरी नहीं कर पाएगा। अगर वह भौंकना भी शुरू कर दे तो कुछ बात बने। इतना शांति प्रिय कुत्ता तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। लड़का ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस आरोप ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन कुत्ते ने दूसरे ही दिन इसे सच सिद्ध कर दिया। रंगा शहर से 3 किलोमीटर दूर रहता था। वह सड़कों की मरम्मत करने वाले मजदूरों के साथ काम करता था और रात को वह अक्सर घरों में घुसने का मज़ा लेने की हिम्मत भी दिखाता था। इससे उसे कुछ और लाभ हो जाता था। उसी रात 1 बजे के करीब उसने एक कोठी की खिड़की की सलाखें तोड़ी और भीतर घुस गया। दीवार के सहारे सरक सरक कर उसने घर की सब अलमारियां और बक्से खोल डाले और कीमती जेवरों की पोटली बनाकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। खिड़की तोड़कर निकलने के लिए उसने जो जगह बनाई थी, उसमें जैसे ही उसने एक पैर आगे रखा, पाया कि नीचे एटला खड़ा उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा है। रंगा ने सोचा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसे भय था कि कुत्ता भौंकेगा, लेकिन एटला ने ये नहीं किया। एक क्षण उसने प्रतीक्षा की, फिर उठ खड़ा हुआ और चोर की गोद में अपने दोनों पैर रख दिए। फिर कान पीछे किए, रंगा के हाथ चाटे और आंखें गोल कर उसकी ओर देखा। रंगा फुसफुसाया, उम्मीद है कि तुम मुझे काटोगे नहीं। चिंता मत करो, मैं ऐसा जीव नहीं हूँ। एटला ने मानो ऐसा कहा। जरा रुको, मुझे यहाँ से निकलने दो, रंगा ने कहा। कुत्ते ने समझदारी दिखाते हुए पैर उठा लिए और पीछे हट गया। यहाँ देखो, रंगा ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ बिल्ली है। एटला ने उस तरफ कान घुमाए और लपका। उसे देखकर कोई भी ये कहता कि ये बिल्ली को फाड़ डालेगा, लेकिन बिल्ली सचमुच होती तो वह इससे गपशप करना ही चाहता। कुत्ता जैसे ही वहाँ से हटा, रंगा ने फाटक की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। एक क्षण और मिलता तो वह बाहर कूद जाता, लेकिन कुत्ता उसका इरादा समझ गया था और तेज़ी से दौड़कर वहाँ पहुँच गया। ऐसा लगा कि उसने बुरा माना है। ये ठीक है क्या? जैसे ये कहा, तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो? उसने अपनी भारी भरकम पूंछ नीचे डाल दी और इतना दुखी लगने लगा कि चोर ने उसका सिर थपथपाया, जिससे वह प्रसन्न हो उठा। चोर ने फाटक खोला और बाहर निकला। कुत्ता भी उसके साथ हो लिया। उसकी इच्छा थी कि आज़ादी से घूमे फिरे। अब उसके लिए रास्ता साफ हो गया था। एटला को अपना नया दोस्त इतना पसंद आया कि वह एक क्षण के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। रंगा जब खाने पीने के लिए बैठता तो वह भी उसके पास बैठ जाता और सोता तो उसकी चटाई के बगल में सो जाता। और जब रंगा काम पर होता तो वह सड़क के किनारे बैठा होता। ऐसी गहरी दोस्ती रंगा को परेशान करने लगी। वह कहता, भैया मुझे मिनट भर तो अकेला रहने दो। लेकिन एटला ने यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की और गोंद की तरह उससे चिपका रहा। एटला के गायब हो जाने से कोठी में हलचल सी मच गई। माँ ने कहा, मैंने क्या कहा था, इसे ताले में बंद कर दो। अब इसे चोर ही ले गया है। कितने शर्म की बात है, किसी को बता भी नहीं सकते। लड़का बोला, ये संयोग हो सकता है माँ, वह ज़रूर खुद ही गया होगा। अगर वह यहीं होता तो चोर घुसने की हिम्मत ही ना करता। जो भी हो, हमें चोर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो एटला को अपने साथ ले गया, और मान लेना चाहिए
कि जेवर उसे इनाम में दिए गए हैं। पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसे भी वापस ले लेना चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद एटला सबका हीरो बन गया और सब शिकायतें खत्म हो गई। एक दिन सबसे बड़ा लड़का बाजार जा रहा था। उसने देखा कि एटला किसी के पीछे चल रहा है। हे! लड़का जोर से चिल्लाया। आवाज़ सुनकर रंगा ने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से भागना शुरू कर दिया। एटला ने भी ये सोचकर कि उसका दोस्त उससे पिंड छुड़ाना चाहता है, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लड़का चिल्लाया, एटला, और उसने भी दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। एटला ने मुड़कर देखा और अपने दोस्त को रुकता ना देख और भी तेजी से भागना शुरू कर दिया। रंगा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। एटला भी किसी तरह उसे रोकना चाहता था, इसलिए आगे लपक कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। रंगा संभल ना पाया और उसके ऊपर गिर पड़ा। ज़मीन पर उसके गिरते ही उसकी जेब से एक जेवर नीचे गिर पड़ा। इसे वह चोरी के जेवरों के व्यापारी के पास लिए जा रहा था। लड़के ने पहचान लिया कि जेवर उसकी बहन का है, इसलिए वह एकदम रंगा पर चढ़ बैठा। फ़ौरन भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी आ गई। अब एटला हीरो बन गया था। घर की मालकिन भी उसके प्रति सहृदय हो गई थी। बोली, एटला के लिए हम जो भी कहें, वह बहुत चालाक जासूस है, वह बहुत गहरा बंदा है। ये अच्छी बात थी कि एटला बोल नहीं सकता था, नहीं तो रंगा से अलग होने के लिए दुखी होने लगता और उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। दोस्त, इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है और हम अगली नई कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।